वो बाहर से आई जबकि हम काफी देर से अंदर थे। शायद हल्की बू हमें महसूस नहीं हो रही थी। इस वक्त 10 बज रहे थे और तकरीबन 1.5 घंटे से हम मसरूफ थे। वो औरत थी और मुझसे ज्यादा किसी दूसरी औरत की मनी की बू को महसूस कर सकती थी। भाभी ने किचन में आते ही जिस तरह नाक कोड़ी मुझे खदशा लाहक हो गया कि शायद इसने मनी की बू महसूस कर ली हो। तभी बाजी ने कहा, भाभी सर दर्द से कुछ आराम आया? भाभी ने कहा, हाँ अब काफी बेहतर हूँ। फिर बोली, किसी चीज के जलने की बू आ रही है, आप लोगों ने कोई चीज जलाई है? बाजी ने कहा, ये आपका लाडला देवर है ना, माचिस की तीलियां जला रहा था। भाभी ने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं कपड़े जलने की बू है। बाजी मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराई, जैसे कह रही हो कि तुम्हारा टोटका तो वाकई कमाल का है। मैंने जल्दी से कहा, भाभी दरअसल बाजी ने मेरे लिए चाय गर्म की तो पतीली के नीचे कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ था। इसके जलने की बू आपने महसूस की, वाकई आपने सही बू पहचान ली। बाजी ने फिर सर हिलाया और कहा, हाँ मुझे भी महसूस हुई, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस चीज की बू है, क्योंकि भाई ने माचिस की कुछ तीलियां भी जलाई हैं। मैं समझी कि माचिस की बू है, वो देख नीचे पड़ी हुई है। तब भाभी ने कहा, चाय और है? बाजी ने सर हिलाया कि हाँ है। और भाभी आप यहीं से आवाज दे देती, मैं आपके लिए चाय लेकर आ जाती, आपने क्यों तकलीफ की आने की? भाभी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि थोड़ी सी चाय पी लूं तो सुकून मिल जाएगा। फिर बाजी ने भाभी को चाय गर्म करके दी। भाभी चाय पीते हुए बोली, सायरा तुम्हारे कोई कपड़े मैले हैं तो दे दो, मैंने अभी सबके कपड़े धोने हैं। बाजी ने कहा कि मेरे मैले कपड़े नहीं हैं, आंटी के घर मैंने धो लिए थे। भाभी बाजी के साथ बातें करती रही जबकि मैं मूड़े पर चिपक कर बैठा हुआ था। मैं मूड़े से उठने का खतरा मोल नहीं ले सकता था कि कहीं भाभी बाजी की मनी की बू महसूस न कर ली, क्योंकि मूड़े से जब बाजी उठी तो मूड़े की सीट पर बाजी की चूत से मनी काफी बह गई। भाभी चाय पीकर चली गई। तब मेरी जान में जान आई। मैंने उठ के मूड़े की सीट को देखा तो सिर्फ गीला सारी मनी मेरी शलवार ने जज़ब कर ली थी। मैंने शलवार के सूखे जगह से मूड़े को खुशक किया। मैं शलवार काफी गीली हो गई थी। ये तो गनीमत थी कि कमीज के दामन के नीचे गीली जगह छुप गई थी। ये अच्छा हुआ कि बाजी को मैंने मूड़े पर बिठा दिया था, नहीं तो बाजी की शलवार शायद नीचे घुटनों तक गीली हो जाती। और फिर इसके बाद मैंने सोचा छोड़ दिया कि इस दौरान बाजी मेरे करीब आ गई। मैंने बाजी को बाहों में भर लिया। इसने मेरे होंठों पे अपने होंठ रख दिए। एक लंबी किस के बाद बाजी ने मेरे कान के करीब सरगोशी की, यू आर ग्रेट, और मुझे जोर से खींच लिया। मेरे लान के सरदार ने बाजी की रानों में रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। बाजी ने जैसे ही मेरे लान को महसूस किया, हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया और पकड़ के सहलाने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। दिल ने तमन्ना की कि बाजी हमेशा के लिए इसी तरह मेरे लान को पकड़े रखे और सहलाती रहे। मैंने कहा, बाजी ऐसा ना हो कि भाभी फिर आ जाए, मैं जाकर गुस्ल करता हूँ, आप किचन का काम खत्म कर लें, रात को फिर मिलेंगे। और आहिस्ता से बाजी से अलग हो गया। बाजी ने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ। वहाँ निकल कर अपने कमरे में आ गया। आप इस्त्री के कपड़ों का जोड़ा निकाला और बाथरूम में घुस गया। नहा धोकर आया तो बाजी कमरे की तरफ आती हुई दिखाई दी। जब बाजी मेरे करीब आई तो मैंने कहा, बाजी मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी आपकी बदली तो भाभी आप बदलोगी तो भाभी कपड़े धो रही है तो वो कहेगी कि जो कपड़े उतारे हैं वो दे दो, मैं धो लूं, फिर तो इस बात का पता लग जाएगा कि हमने कौन सा खेल खेला है। बाजी ने मेरी बात सुनी तो थोड़ी घबरा गई। बाजी ने कहा, ये तो तुमने ठीक कहा है, अब क्या करें? मैंने कहा, बाजी मैं तो चुपके से निकल आया हूँ, आप ना कपड़े मत बदलें, बस भाभी के नजदीक मत जाएं, बस ऐसे ही किसी काम के बहाने चलती फिरती रहें ताकि आपकी शलवार सूख जाए, तब भाभी को स्मेल महसूस नहीं होगी। उनके बाजी के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। मैं चूंकि दरवाजे के करीब खड़ा था इसलिए बाजी मुझे धकेलती हुई कमरे के अंदर ले आई और मुझे किस करके कहा, तुम बहुत ज़हीन हो, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी है। जब तुमने ये बात की तो मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया और कहा कि किस करके क्या जबरदस्त एडवर्टाइज दी है। मैंने कहा, बाजी आपकी महरूमियों का इजाला करने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। और बाजी को किस करके निकल आया। घर से बाहर निकलकर बाजार चला गया। वहाँ मेरी नजर गारमेंट्स की दुकान पर पड़ी। मैंने सोचा बाजी के लिए कुछ ले लूं। मैंने बाजी के साइज की ब्रा, पैंटी और निकर वगैरह दो खरीद ली। सोचा बाजी को सरप्राइज दूंगा। दोपहर को घर वापस आया, बाहर सेन में कोई नहीं था। मैं सीधा अपने कमरे में गया और फिर से बाजी के लिए खरीदी हुई पैंटी वगैरह निकाल कर अपने बेड के गद्दे के नीचे घुसा। सोचा रात को बाजी को सरप्राइज दूंगा। फिर मैं अम्मी के कमरे में गया और सब वहाँ मौजूद थे। मामूल साहब ने मिलकर खाना खाया और अपने कमरे में आकर सो गया। रात को मेरे कमरे में लूडो की बाजी जमी, लेकिन इस रात देर तक हम चारों गेम खेलते रहे। भाभी और मायरा जाने का नाम ही नहीं ले रही। जब भाभी और मायरा का दिल खेल से बाहर गया, इस वक्त 12:30 बजा, वो जाने लगी। खिलाफे तवक्का बाजी भी इनके साथ ही चलने लगी। मैंने कहा, बाजी मेरे साथ और नहीं खेलना? बाजी ने कहा कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से खुल के तुम्हारे साथ खेलूंगी। बात करते हुए बाजी ने आंख का गोशा दबाया और इनके साथ ही कमरे से निकल गई। मैं हुक्का बक्का रह गया। बाजी ने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा शायद बाजी मुझसे किसी बात पर नाराज हो गई है। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मुझे किसी पल भी चैन नहीं मिल रहा था। मैं बेड पर लेट गया। इसके सिवा मैं और कर भी क्या सकता था? नींद आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। सोचते ही सोचते सर में दर्द होने लगा। इन्हीं सोचों में गिरा न जाने रात को कौन सी पहर मेरी आंख लगी। चनाचा मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे बालों में कोई कीड़ा रेंग रहा हो, साथ ही होंठों पर लिम्स का एहसास हुआ। मैंने वो मुश्किल आंखें खोली क्योंकि मैं गहरी नींद में था। देखा कि बाजी मेरे होंठ चूस रही थी और मेरे बालों में उंगलियां फेर रही। जैसे ही मेरी आंखें खुली, बाजी ने सर उठाया और जैसे घबरा गई। वो थोड़ी पीछे हुई। मैंने कहा, बाजी की आंखें नम थी। ये क्या हो गया तुम्हें बाजी? जैसे रोने वाले लहजे में आंखें, तो देखो कितनी सुर्ख है।